गुड मॉर्निंग क्लास, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। बेटा आज हम आपके सामने हिंदी के अंदर संज्ञा टॉपिक लेकर आए हैं और संज्ञा टॉपिक इतना महत्वपूर्ण है, इतना बेहतर है हर एग्ज़ाम के लिए। चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, आपका यूपी टेट हो, सी टेट हो, सुपर टेट हो, पुलिस का हो, यूपी पुलिस का हो, दिल्ली पुलिस का हो या आपका कोई भी एग्ज़ाम हो, संज्ञा बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है आपके लिए। तो बेटा संज्ञा मुख्य रूप से 3 होती हैं और वैसे बात करूँ तो 5 होती हैं, लेकिन आज मैं सिर्फ आपको 2 ही बताऊंगा उसके पॉइंट। जातिवाचक से व्यक्तिवाचक कैसे बनाएं। तो बच्चे बहुत कन्फ्यूज होते हैं कि जातिवाचक कौन सी है और व्यक्तिवाचक कौन सी है। आज मैं आपके सामने ये बताऊंगा कि कैसे जातिवाचक संज्ञा को व्यक्तिवाचक बनाएंगे। तो मान लीजिए आपके सामने एक संज्ञा लिखी हुई है जातिवाचक संज्ञा, और मान लीजिए यहाँ लिखी हुई है आपके सामने व्यक्तिवाचक संज्ञा। ये वाली। अब ये 2 हैं, बच्चे रटते हैं कि ये जातिवाचक है, ये व्यक्तिवाचक है, लेकिन आज मैं आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि आपके दिमाग में ऐसी चीज़ बैठ जाएगी, ज़िंदगी भर आप नहीं भूलेंगे कि जातिवाचक क्या है और व्यक्तिवाचक क्या है। जाति से ही हम व्यक्ति बनाएंगे, ठीक है ना। इसकी एक ट्रिक है। मान लीजिए इस संसार के अंदर प्रत्येक पशु पक्षी इंसान सबकी जातियाँ होती हैं अपनी अपनी। अब देखो इंसान में 2 जातियाँ होती हैं, एक स्त्री एक पुरुष। पक्षियों की 2 जातियाँ हैं, वहाँ भी स्त्री और पुरुष। पशुओं में 2 जातियाँ होती हैं, एक स्त्री और एक पुरुष, ठीक है ना। और यहाँ तक के खाद्य पदार्थ, पेय पदार्थ सब अपनी अपनी जाति में हैं। लेकिन बेटा एक बात ध्यान रखेंगे आप, अगर कोई शब्द आपके सामने ऐसा है कि वो बहुत संख्या में है, मतलब बहुत है, अनेक है, तो जो अनेक शब्द का बोध कराएगा वो जातिवाचक में कहलाएगा। उस अनेक शब्द को आप कोई भी एक नाम दे दीजिए या कोई नाम रख दीजिए, वो ही अपने आप बन जाएगा व्यक्तिवाचक। क्योंकि आपने पढ़ रखा होगा छोटी क्लासों में कि किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं, ठीक है ना। और जब हम किसी जाति वाले शब्द का नाम रख देंगे तो वो अपने आप ही व्यक्तिवाचक बन जाएगा। हम इसको बनाएंगे व्यक्तिवाचक। देखो हमने बना दिया व्यक्तिवाचक, ये बन गया आपका व्यक्तिवाचक शब्द गुलाब का फूल। फूल तो है लेकिन उस फूल को हमने एक नाम दे दिया। जैसे ही आप किसी भी जातिवाचक शब्द का नाम देंगे तो वो अपने आप बन जाएगा व्यक्तिवाचक। तो ये ध्यान रखेंगे आप, ये बहुत महत्वपूर्ण ट्रिक थी। अब देखो फूल शब्द में कौन सी संज्ञा है, जाति बच्चे अपने आप लगा देंगे। जब फूल को वो अपने नाम से पुकार देंगे, कोई भी नाम हो सकता है, कमल, गुलाब, गेंदा, वो अपना बन जाएगा व्यक्तिवाचक। अब देख लीजिए आप, मान लीजिए एक शब्द है नदी। अब बच्चों बताओ नदी एक है या अनेक है। दिमाग में बात सेट करो, जो अनेक होगा वो जातिवाचक होगा, उस अनेक को हमें बनाना है व्यक्तिवाचक। तो उसका नाम रख दीजिए आप, नदी है तो बना दिए गंगा नदी, तो ये बन जाएगा आपका व्यक्तिवाचक गंगा। हाँ, कोई भी आप नदी का नाम रख दीजिए, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, सतलज, कुछ भी, तो नदी शब्द जातिवाचक है क्योंकि अनेक है, नदी बहुत सारी हैं। तो कोई किसी जाति का बोध करा रहे हों, वे शब्द जो जाति का बोध करा रहे हो जातिवाचक कहलाते हैं। लेकिन उसी शब्द को आप नाम से पुकार देंगे तो पर्टिकुलर वो एक बन जाएगा, वो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा में। अब मान लीजिए आपके सामने एक शब्द है पर्वत। अब तुम बताओ पर्वत एक है या अनेक है? तो बहुत सारे हैं ना, तो जो बहुत सारे हैं वो जातिवाचक है। बस उन बहुत सारों में से आप उसका एक नाम रख दीजिए, वो अपना आप बन जाएगा व्यक्तिवाचक। हिमालय पर्वत, क्या बात है बच्चों, बहुत बढ़िया। तो बच्चे सीख रहे हैं, हिमालय पर्वत। अब आज के बाद बच्चे कभी कन्फ्यूजन होने कि ये जातिवाचक कौन सी है, ये व्यक्तिवाचक कौन सी है। जिनका नाम खुल जाएगा वो व्यक्तिवाचक, जिनका नाम नहीं खुल रहा है वो कौन सा है, जातिवाचक संज्ञा है। अब मान लीजिए आपके सामने मैं लिख दूं स्त्री शब्द। स्त्री कहीं एक है, स्त्री तो बहुत सारी हैं। अब देखो यहाँ कितनी स्त्रियाँ बैठी, बहुत। इनमें से एक को नाम से बुला लो, संगीता या मोनिका, बन जाएगी अपने आप। गीता बन जाएगी अपने आप व्यक्तिवाचक। हमने मान लीजिए संगीता लिख दिया। अब मान लीजिए आपके सामने एक शब्द है बालक। अब बालक कहीं एक थोड़ी है, जो मैंने पहले भी कहा आपको, जो बहुत शब्दों का बोध करा रहा हो, जो अनेक हो, वो आपका जातिवाचक कहलाएगा। बालक बहुत, देख कितने बैठे बालक। हमने कहा भाई दीपक आएगा, दीपक, या राम आएगा, या मोहन आएगा, ये सुरेश आएगा। जैसे ये नाम खुल गया बन गया व्यक्तिवाचक। तो मैंने मान लीजिए इसका नाम रख दिया राम, राम बालक, बन गया व्यक्तिवाचक। अब मान लीजिए आपके सामने हमने लिख दिया पुरुष,
पुरुष शब्द भी एक जातिवाचक शब्द है, क्योंकि पुरुष अनेक हैं, और जब उस पुरुष को अनेक में से आप नाम से पुकार देंगे तो मान लीजिए वो आपका बन जाएगा व्यक्तिवाचक। अमित मौर्य ले लीजिए आप, तो ये एक पुरुष जो है ना, नाम से मैंने पुकार दिया तो ये व्यक्तिवाचक बन गया। पशु शब्द क्या होगा? पशु शब्द सब जातिवाचक है। हाँ, क्योंकि पशु शब्द में सब जातियों का बोध हो रहा है, उसमें फिर गाय आएगी, घोड़ा आएगा, कुत्ता आएगा, बिल्ली आएगी, वो भी जातिवाचक ही हैं, वो भी जातिवाचक ही हैं। जब मैं एक मान लीजिए लाइक करो, आपने कहा सर पशु क्या है, आप फिर आगे मुझे पक्षी भी बताएंगे पक्षी क्या है। अब पक्षी शब्द लेते ही मुझे सारे पक्षियों का बोध हो रहा है, पशु से सारे पशुओं का बोध हो रहा है, लेकिन इन पशुओं में जब मैं पशुओं को पुकारूंगा, जैसे गाय, गाय भी जातिवाचक है, क्योंकि गायें बहुत सारी हैं। जब उन्हें उन गायों को मैं एक नाम से पुकारूंगा, कामधेनु गाय, नंदिनी गाय, या कुछ भी जोन से भी मैं नाम लूँगा, तब जाके बनेगी व्यक्तिवाचक। मैंने कहा घोड़ा, तो घोड़ा बहुत सारे हैं, वो जातिवाचक है, लेकिन मैंने कहा चेतक घोड़ा, तो वो एक अलग ही विशेष बन गया, तो वो बन जाएगा व्यक्तिवाचक। मैंने कहा पक्षी, पक्षी बहुत हैं, जब उन पक्षियों को मैं अपने घर लेके आऊँगा, तोता लाया हूँ, तोते बहुत सारे हैं, जातिवाचक है, लेकिन तोते को ला के घर रखूँगा, उसका नाम रखूँगा सोनू, मिट्ठू, कुछ भी, तो वो अपने आप में क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा व्यक्तिवाचक। तो इसमें हम ऐसे लिख देंगे आप। अब मान लीजिए 9 है, दाल शब्द ले लीजिए आप, दाल शब्द ले लीजिए। दाल शब्द क्या है? दाल शब्द, दाल कितनी है? दाल बहुत सारी, हर तरीके की दाल हैं। जब आप उनको एक नाम से पुकारेंगे, भाई देखो ये दालें रखी हैं, दुकानदार मुझे ये दे चने की दाल, अच्छा ठीक है, तो उनमें सब में से एक अलग से आ गई नाम से, चने की दाल आ गई है भैया, चने की दाल आपकी कहाँ पहुँच जाएगी? व्यक्तिवाचक में चली जाएगी, ठीक है ना। अब हम इसको लिख देते हैं। अब मान लीजिए मैं आपके सामने एक नाम लेकर आ रहा हूं, बताओ बच्चों ट्रेन कितनी है? ट्रेन बहुत सारी है सर। तो ट्रेन को आप जब नाम से पुकारेंगे, भैया उसमें जाना है गोल्डन टेम्पल में, भैया वंदे भारत में जाना है मुझको, तो तब बनेगी वो व्यक्तिवाचक संज्ञा। किसी भी पर्टिकुलर शब्द का, जातिवाचक शब्द का जब आप नाम पुकार देंगे, नाम से उसको ले देंगे, तो बन जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब मान लीजिए मैंने एक शब्द दिया आपको झील, झील कितनी है? झील बहुत सारी हैं, तो भैया झील बहुत सारी हैं, तो झील अपना आप में जातिवाचक है, हम झील को नाम से पुकारेंगे। लोकटक झील, शेषनाग झील, ये कुछ भी आप नाम दे सकते हैं। और लोकटक झील कहाँ मिलती है? मणिपुर में, ठीक है ना। तो ये झील भी जातिवाचक है, झील का नाम रख देने से क्या बन जाएगी? वो संज्ञा बन जाएगी व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो बताओ बच्चों, यहाँ तक के बात समझ में आई है या नहीं आई है? कि व्यक्ति से जाति कैसे बनाए, जाति से व्यक्ति कैसे बनाए। अगर कोई आपको मैं इतनी बढ़िया बताऊंगा बात, इतनी बढ़िया बताऊंगा बात, कि आप व्यक्ति से जाति बना देंगे और जाति से व्यक्ति बना देंगे। किसी भी स्थान, वस्तु, व्यक्ति, खाद्य पदार्थ, पेय पदार्थ का नाम हटा दीजिए, बच गया जातिवाचक। किसी भी जातिवाचक का नाम धर दीजिए, बन गया व्यक्तिवाचक। अब मान लीजिए एक बात है, मैंने कहा भारत देश में उत्तर दिशा में हिमालय पर्वत निवास करता है। इतना बड़ा वाक्य है, इस वाक्य में छांटना पड़ेगा कि कौन व्यक्तिवाचक है, कौन जातिवाचक है। भारत एक नाम से है, तो भारत क्या हुआ? व्यक्तिवाचक। देश, देश कितने हैं? बहुत सारे, तो देश आपका जातिवाचक, ठीक है ना। उत्तर, उत्तर एक नाम है, क्योंकि दिशाओं के नाम होते हैं, उत्तर पश्चिम जो भी है, उत्तर एक नाम है, तो उत्तर हो जाएगा व्यक्तिवाचक, ठीक है ना। क्या है? दिशा, दिशा एक बहुत सारी दिशाएं होती हैं, तो जातिवाचक है। क्या है? तो उसमें है हिमालय पर्वत, तो हिमालय पर्वत, हिमालय नाम से है, तो हिमालय कहाँ जाएगा? व्यक्तिवाचक में, और पर्वत कहाँ जाएगा? जातिवाचक में। तो किसी भी वाक्य में से बच्चों आप छांट सकते हैं कि कौन जातिवाचक में जाएगा, कौन व्यक्तिवाचक में जाएगा। अब मान लीजिए मैंने एक नाम लिया मछली, क्या मछली एक है? मछली तो एक जाति का बोध करा रही है, लेकिन मछलियों के नाम हैं अलग अलग, कोई मतलब बहुत सारे नाम हैं मछलियों के, अलग अलग नाम पुकारते हैं आप मछलियों के, डोली मछली जो भी मतलब पुकारते हैं। भैया ऐसे प्रकार से आप जाति से व्यक्ति बना सकते हैं। और दूसरी बात बता दूं आपको मैं, लास्ट पॉइंट आपका ये व्यक्तिवाचक से, अगर आपने व्यक्तिवाचक से जाति बनाना है, किसी का नाम हटा दीजिए, और जाति से व्यक्ति बनाना है तो उसमें नाम जोड़ दीजिए, तो जाति से व्यक्ति, व्यक्ति से जाति आप बना सकते हैं। बखूबी आपको याद हुआ होगा, आपने रटा नहीं है, आपने ये उतारा भी नहीं होगा, लेकिन बिना उतारे ही आपके दिमाग में आराम से पहुंच गया होगा, ठीक है ना। ऐसी बेटा क्लास चलेगी आपकी हिंदी की, बिना लिखे आप याद। तो बेटा कल मिलते हैं, कल तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।